तो समेशन के अंदर क्या बन जाएगा, 3 की पावर n। मैं थोड़ा गंदा, ओहो कितना गंदा पेन, तो कुछ एक्सप्रेशन बन गया क्या तुम्हारे नजरों में? यस। हाँ सर। और निश्चय बोला कि सर आप पहले, एक पता है आप पहले 1 रखोगे, जैसे 1 रखा, सोचो क्या मिला मुझे, मैं इधर रख कर जा रहा हूँ, 3x/3 माइनस 3 की 1 रखा, 3 की पावर 0 1 होता है। फिर मैंने क्या रखा, n की जगह क्या रखा, 2। तुमको लगता नहीं स्टार्टिंग से नेगेटिव एक जिंदा बचेगा, दिख रहा है तुमको? लास्ट में पॉजिटिव वाला बचेगा। लास्ट में पॉजिटिव वाला बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा, 3n sin x/3n माइनस sin x। ये तुमको क्या मिल गया बेटा, f(x) मिल गया, ध्यान से देखोगे तो। हाँ सर। लेकिन f(x) भी कहाँ, f(x) के भी लिमिट कहाँ लगी हुई है, कौन से वेरिएबल में लगी हुई है? तो निश्चय, और ये तुमने बोला सर 3 की पावर n को आप ऐसा क्यों लिखते हो, अरे अरे क्या करे पंकज मंगला, 3 की पावर अपॉन में x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, सोचो ये अभी भी 3 की, ये कितना हो गया 1, 1 तो कितना हो गया 1/x माइनस कितना हो गया sin x मिल गया। sin x। ये तो ये तुमको क्या मिला बेटा, f(x) x माइनस sin क्या बेटा, x माइनस sin, हमने 2 बार x को मल्टीप्लाई। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया मैंने, मतलब वो 1/3 into x बाद में वापस into x ही किया। अरे अरे हाँ रे बिल्कुल सही बोला, ये 1/x करना पड़ेगा। अब और सही ये है, पूरा डिवाइड में 4 भी आ रहा है ना सब में। डिवाइड में 4 ब्रो 4 क्यों आएगा, तो फॉर्मूला sin क्यूब। अच्छा sin क्यूब थीटा 1/4 ने लिखा, डन। तो ये कितना आ जाएगा, f(x) कितना आ जाएगा, minus sin x by x minus sin x by 4। 4। अब g(x) निकालना, g(x) का मतलब का x into 4 of f(x), तो g(x) क्या मिल गया तुमको इन शॉर्ट, sin x। अब तुमको लिमिट निकालनी, मैं कुछ इसी में कुछ कलर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर से मैं फाइनल लिख रहा हूँ इधर। e 1 की बार इन्फिनिटी वाला सवाल बन गया, yes sir हाँ सर। e की पावर sin x into cot x, cot x को तुमने क्या लिखा 1/10x, मुझे लगता है e की बार 1 आ गया आंसर, ध्यान से हाँ देखो। सर। यस सर। 12th में अभी आइडिया कैसे लेना था, क्यूब का जो डिफरेंस है वो वही फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला था उसका यूज किया अपन ने। उसके बाद 12th के बाद 13, ये कल मैं 5 मिनट क्लास में अटक गया था, लेकिन क्लास में हो गया था। सर इसके पहले कितने क्वेश्चन करवा दिए? 2, 11वां और 12वां बस। सर तो रिकॉर्डिंग की परमिशन दे सकते हो? परमिशन क्यों नहीं आ रही है, अल्लाह। अच्छा नहीं आएगी, इसमें नहीं आएगी, रहने दो, कोई बात नहीं। मुझे दे दो सर। बस तो कुछ नहीं, ठीक है। क्या, वाह वाह दिव्य, डन, नोट कर लेना भैया, क्योंकि आज एक्सरसाइज 2 खत्म होगी, मेरी तो जिंदगी में शीट ही नहीं खत्म हो पाती अपने। सर आज तो आपने 4 5 2 हो गए ना? क्या बेटा, 4 5 तो सुबह हो गई थी ना। 4 5 सुबह होगी, कल 3 हो जाएगी सुबह, और बस चले तो अभी PT1 में डिस्कस करा दूं किसका, कंटिन्यूटी। PT1 में कितने क्वेश्चन है, 10। ओ PT2 नहीं है ना, एक्सरसाइज 1 में 15 15 30 45 51 70 का क्वेश्चन है शीट में। सर इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास है। केमिस्ट्री के भी सोनू सर के लाइट आ रही होगी तो ऑनलाइन लेंगे।
मेरे तो आज आ रही है, बच गया। कैसे आ गया? डन। 13th। यस सर। ओ भाई भाई, लेकिन ये मैंने कल मैटर के आज नेट कर पाऊंगा, कल तो मैंने क्लास में सॉल्व कर दिया था, कल लाइव किए तो आज। देखो जितना भारी भरकम है ना, उसमें बहुत टाइम लग गया था, लेकिन मैंने फिर बहुत बेसिक फंडामेंटल से सोचा ना, तो हो गया सवाल। मुझे तो तुम बस छोटी चीजें बता दो ना। सेकंड वाले अंडर रूट को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे एक बार। तुमको लगता नहीं 4 आगे कूदेगा? हाँ। तुमको लगता नहीं पूरे में से 4 कॉमन लेके कट जाएगा? यस। तुमको लगता है सेकंड ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है? सेकंड ब्रैकेट के बारे में जस्ट सोचना सिखा रहा हूँ। ऐसा लिखा हुआ, ध्यान से देखोगे तो 4 ही Yes, काटा sir. है मैंने, कुछ नहीं काटा ना। हाँ यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं सर। ठीक। अच्छा, तुमने बोला कि सर वो हमारा फेवरेट फॉर्मूला होता है, आप आज उसकी और आपको डेरिवेटिव की प्रैक्टिस का तो मजा आ जाएगा। फॉर्मूला का लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ डैश। F dash. ये कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है तुमको? यस सर। यस सर। हमारा बचपन। आज इसकी अब बस आज इसकी मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। देखो गंदे वाले, आज गंदे क्वेश्चन में लगाना है। इनडायरेक्टली अपन एलोपिटल लगा रहे हैं। सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ एक्स का डेरिवेटिव नीचे, फिर भी लेकिन उसको स्टाइल में बोलते हैं ना। नीचे का देखो एलोपिटल से 2 मिनट में हो जाएगा, मतलब नीचे का चलो मैं अपने आईडी पे रहता हूँ ना, ताकि मुझे फिर ना डिफरेंशिएबिलिटी में ये फॉर्मूला बार बार यूज करना है। ये एफ ऑफ एक्स है, देखा गंदा सा, माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ जीरो कितना आएगा? जीरो रख के देखो एक बार। कोस 0 1 1 3x में 0 रखा 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 2 2/2 2 कितना आएगा? 1 आएगा। हाँ। और नीचे मैंने x माइनस 0 लिख दिया। अभी वही सवाल चल रहा है अभी तक। और मैंने अभी देखो इस ब्रैकेट को मैंने ये लिखा था, ध्यान देखो। दूसरे ब्रैकेट को cos क्यूब x माइनस 1 प्लस x की पावर 4, उसका कितना लिखा था? क्यूब रूट। वो भी ध्यान देखो, अभी वही सवाल लिखा हो, ध्यान दिख रहा है तुमको? हाँ। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर। नहीं सर। नहीं है ना? मैं सेकंड ब्रैकेट को कुछ और भी सिंपलीफाई कर सकता था, थोड़ा इसका मैसेज आया। तो फोर्थ हट गया था क्या? 1 प्लस x रेज़ टू 4 में वो 4 हट अरे गया था। ln आएगा, मैंने वो भी गलत लिख दिया। ln 1 प्लस x आएगा ना? हाँ। अब तुमको लगता नहीं कि मुझे ये f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस से मुझे डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करके क्या रखना है बेटा? 0। अब मैं इसका डेरिवेटिव देखो कितना शानदार तरीके से कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा? 1/2 रूट में आएगा गंदा सा। हाँ। फिर cos 2 का डेरिवेटिव करूंगा -2 sin 2x, और क्यूब रूट का करूंगा 1/3 1 प्लस 3x की पावर कितनी? -2/3, और नीचे क्या फॉर्मेट कर रहा है? इनटू सर 3। वो हाँ। डन। यस। अब तुमने बोला सर x 0 पे आप डालोगे। देखो इसमें 0 डालूंगा गंदे से आइटम में, इसमें मतलब यहाँ पे तो यही ना गंदा सा। अरे मैं इसका डेरिवेटिव किया, इसका इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव किया इनडायरेक्टली। और तो तुमको रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट आइटम में 0 डालोगे तो कितना मिलेगा? मुझे 1 मिलने वाला है। हाँ। यहाँ पे 0 डाला, 0 0 0 प्लस 1/2 1/2, तो ये कितना मिलेगा? 1/2 इंटू 1/2, तो पहले का आंसर कितना आ गया? 1/4 आ गया। हाँ सर। अब इसका डेरिवेटिव करने में कोई टैलेंट नहीं है। देखो 1/3 का करोगे कितना आएगा?
हाँ। इतने का डेरिवेटिव ना, और फिर किसका 3 cos square into minus sin. -1/1 + x, ठीक है। Yes sir. x ने 0 डाला तुमने, ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया 0 0. 1 की पावर -2/3 1। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे sin x था, 0 डाला, 0 हो गया, सोचो। हाँ सर, और ये यहाँ पे 0 डाला तो कितना हुआ, -1 -1. तो वो 0 3। नहीं, ये 0 था ना, इंटू था। अच्छा हाँ Multiply ओके, में हाँ हाँ सही है क्या अभी तक तो? हाँ सही है सर। 1/4 + 1/3 7/12 क्या आ रहा ये है? प्लस बी पूछा 19. है तो 19। हाँ यही आंसर है क्या? हाँ सर। हाँ सर. इससे छोटा नहीं बन, मैं सोचा था छोटा, लेकिन इनडायरेक्टली येलो पटेल लगा है, नीचे डेरिवेटिव 1 होगा और ऊपर का क्या किया है? पावर 2। तो सर ये न्यूमरेटर में जो दो टर्म है वो दोनों के लिए आपने अलग अलग फॉर्मूला लगाया ना, मतलब f(x) - f(a) दोनों के लिए अलग। हाँ, ओके। और कुछ कर सकते हैं जिसमें, और निश्चय यस सर। आज किसके साथ क्लास नहीं लेनी थी यार। मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो अमित सर से के साथ मस्ती कर रहा था। बस अभी लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये तो और भी दिखने में, लेकिन देखो ये वैसे पहले सिलेबस में होता था हाइपरबोलिक फंक्शन, अभी हटा दिए उन्होंने जेई में, लेकिन फिर भी आ ये सकता है कि एच वाला ना। हाँ, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक, कोस हाइपर, ठीक है ना। ये पहले हमारे टाइम में होता था, हमारे टाइम सिलेबस में थे, अभी पता नहीं क्यों हटा दिए इन्होंने। तो एक कोस हाइपरबोलिक फंक्शन, ये कुछ ऐसा दे रखा है ना बेटा अपने को। यस तुमको नहीं भी आता, तुम तो डेफिनेशन लगाओगे, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स कितना हो जाएगा सोचो। प्लस e⁻² माइनस। ये सवाल बन गया, अभी तो तुम्हारे लिए सवाल, अब तो तुम्हारे को बस हाइपरबोलिक के बारे में इतना ही जानना था। by कोई 2. तकलीफ? 1/2 भी आएगा, मैं 1/2 इधर लिख देता हूँ। ठीक है ना, 1/2 है। अब मुझे सोच के बताओ, इन्फिनिटी पे ये कितना हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी 0 1, 1 हो जाएगा। e की पावर माइनस ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 1 1 की 1 बार 1 2 infinity form. 2/2 1, और नीचे कितना हो जाएगा 1 cos 0। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिख रही 1 है। की, हाँ सर। यस सर। तुम्हारा तो फेवरेट काम हो गया, e की पावर पाई x 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म देखते तुम तो, मैंने एलसीएम भी ले लिया। ध्यान से देखो तो तुम्हारे सर ने क्या किए, हाँ सर। इनटू x²। मुझे ना पता नहीं Denominator. पाइप, अब कुछ गलती तो नहीं है, Denominator में हमने minus लिखा. माइनस नहीं आएगा ना, प्लस आएगा। अब सही है। यस सर।
तो बशियार बोला सर ये दुख तकलीफ नहीं दे रहा, ध्यान से देखो तो इन्फिनिटी रखोगे cos 0 हो जाएगा, cos 0 के नंबर ये 2 लिखा हुआ है। तो हाँ तो बशियार बोला सर आप इसको तो e की पावर 2 बाहर ही लो। और पाई मेरे को ना पाई बाय एक्स देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बस मैं अपनी सुविधा के लिए कर रहा हूँ, बाकी तुम कर सकते हो। मैंने पाई बाय एक्स को टी मान लिया, तुम पाई बाय एक्स में भी कर सकते हो। यदि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो पाई बाय एक्स किसको टेंड करेगा, टी टी को जीरो टेंड को। करेगा। जीरो। मेरे लिए अभी सवाल क्या बन जाएगा, देखो लिमिट टी टेंडिंग टू 0 e की पावर t e की पावर माइनस टी माइनस 2 cos t और x करके लिख दूंगा पाई बाय टी, तो पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ? नहीं। ये तो भैया कोई कहीं कहीं देखा देखा सवाल लग रहा है, तो कल परसों कहीं 1/3 था इसका आंसर। ये तो कहीं कल किसी एक सवाल में आया था, तो कौन सवाल में आया था, मैं वो नंबर भी बोल दूंगा तो मजा आ जाएगा मुझे। काइंड ऑफ 8 सवाल है शीट का, जैसा देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को याद नहीं होता, मेरे को याद भी नहीं है कि क्या होता है, तो मैं तो बना दूंगा। मैं तो भाई एक्सपेंशन लगाऊंगा, कहाँ तक लगाऊंगा, स्क्वायर तक। तक। और जितनी बार एक्सपेंशन लगाने का मौका मिले तो खुश नसीबी समझा करो, क्योंकि याद उतनी बार होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अपॉन में कितना चल रहा है, टी स्क्वायर, ये टी से टी हाँ कट गया, 2 से 2 भी कट गया, टी स्क्वायर बाय 2 टी स्क्वायर बाय 2 टी प्लस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सोचो, ये कितना होगा, ये टी और प्लस टी स्क्वायर 2 आंसर आ गया इसका, e की पावर 4 पाई स्क्वायर आंसर आ गया, हाँ सर वही है। इसका आंसर 2 आ गया। मुझे लगता नहीं था कि ये हार्ड है। फोर फाइव। सही है ना, कैसे आया बताऊं क्या, 2 आगे ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो वो 2 नहीं है, 1/2 है, मतलब कौन सा, तो 2 आगे पड़ा वो 1/2। 1/2 e की पावर सर पाई स्क्वायर आना। हाँ हो गया। तो ये लिमिट बार बार प्रैक्टिस करनी, जिनको ऐसे नहीं लगा तो पाई बाय एक्स में भी एक्सपेंशन लगा देता हूं तब भी आंसर आ जाता है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। ये नोट कर लिया। एक मिनट सर। 1 मिनट सर। ये ज्योमेट्रिकल वाला आता है जी। मेंस में नहीं आता, एडवांस में कभी आज तक आया नहीं है, पहले आता था, बहुत पुराना है। हम्म। हो गया सर। ये जो 15 16 17 है ये मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन आएंगे नहीं ना, बस फिर भी एक बार आइडिया होना चाहिए ना कभी। फिफ्टीन के बारे में दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, तुम मेरी हेल्प करना ठीक है, जितना तुम लगा सकते हो। यस सर। आप कितना भी मेरे को देखेगा, क्या लिखा है, एट द एंड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सर्कुलर आर्क। बेटा सर्कुलर आर्क है मतलब मैं तुम्हारा भाई एक सर्कल बना दिया, दिखा तुमको, उसकी कोई एक आर्क है, कौन सी, ए बी। ए बी, लेटर से ये कोई आर्क है ए और बी। एट द एंड पॉइंट्स और मिड पॉइंट ऑफ आर्क से टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो। चलो आज ऑनलाइन का फायदा उठाता हूँ, ऑफलाइन में तो डायग्राम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दिख रहा है तुमको, यस सर। और मुझे सर्कल छोटा कर सकता हूँ तो भी करना है तो रीसाइज।
मैं एक्चुअली वो ऊपर का ज्यादा बड़ा दिखाना चाहता हूँ। चलो डन। आर्क कौन सी है? ये वाली ना, सर्कुलर आर्क दिख रही है तुमको, ए बी। ए बी आर्क दिख रही है इतनी, और अब एक टेंजेंट और ड्रॉ की गई मिड पॉइंट से, ये रहा। इसका नाम सी रख देते हैं, इसका नाम एम रख देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं, इसका नाम एफ रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई तकलीफ हुई? नो सर। नहीं सर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, कहां से? ए बी से भी, और कहां से? मिड पॉइंट से। द पॉइंट ए बी आर जॉइंट विद कॉर्ड। चलो ये भी कर देते हैं, जो बोलते हैं तो पहले वो करते हैं, फिर देखते हैं। Prove that ratio of area of these two triangle thus formed tends to 4 as the arc AB decrease infinitely. Oh my god. तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो लगाते हैं। कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेटा बोल रहा है वो? ECF और ACB। हाँ, इन दोनों का ट्रायंगल का रेशियो ना। हाँ अब मुझे देख लेते हैं, पहले अपन कुछ मैनिपुलेशन करना सीखते हैं। अच्छा, ए बी आर्क डे बाय डे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना, बहुत इन्फिनिटली डिक्रीज हो रही है ना। मतलब एक पॉइंट पे तो EF जैसी हो जाएगी। हाँ, उसका लेकिन उसका जो रेशियो बताना है, एरियाज में क्या रेशियो आएगा ना, कुछ ऐसा कमेंट है। हाँ सर। तुमको पता है कि देखो, अब मेरे को डायलॉग फिक्स रहते हैं। तुमने बोला सर टेंजेंट देखते सर भावुक हो जाते हैं, वो 90 डिग्री दिखाते हैं, है ना। हाँ सर। पर कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा। अरे यार, ये टेंजेंट है, मेरे को बनानी। चलो कोई दिक्कत नहीं, डन। यस सर। अच्छा, ये एंगल कितना रहा होगा? ये सॉरी, ये तो रेडियस, ये रेडियस। तो सर ने ये वाला, अब देखना सर की थोड़ी कैलकुलेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए, सर ने ये वाला एंगल थीटा मान लिया, तो मुझे तो ये पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अभी ना थोड़ा ज्यादा जूम कर दिया मैंने ताकि फील हो जाए। और यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा? पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग है ना। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, अब मुझे सोच के बताना थोड़ा, तुम्हारी कैलकुलेशन से मुझे ट्रायंगल एबीसी के एरिया निकालने में इंटरेस्ट है। तो एबीसी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? और एक मैंने हाइट पकड़ ली, इसका नाम रख दिया, रुको, हाइट दिखे, इसका नाम रख दिया मैंने सी क्यू, और इसका नाम रख दिया ओ सी। तो मुझे, अच्छा ये भी मुझे, मेरी तो फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो गई है अभी आजकल। ये आर है, ये 90 माइनस थीटा है, तो आर कोस 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा हो जाएगा। हाँ सर। ये कितना? ए क्यू लेंथ, और ओ क्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? आर कोस थीटा हो जाएगा। सोचो, यस। इसका वर्टिकल कंपोनेंट है आर साइन 90 माइनस थीटा, तो वो कितना होगा? आर कोस थीटा। हाँ सर। और ये एंगल 90 डिग्री का ना, परपेंडिकुलर, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर गिरा है। अब मुझे किस ए बी ट्रायंगल का एरिया लिखना है? तो तुमको पता है ए बी ट्रायंगल का एरिया, तो सर कैसे लिखेंगे ए बी ट्रायंगल का एरिया ना? ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इनटू बेस। बेस कितना तुम्हारे पास? ए बी। ए बी। और ए बी कितना है? देखो, ये आर साइन थीटा आया, ये आर साइन थीटा है, तो ए बी कितना आया? 2r sin theta। 2r sin थीटा। मैंने थीटा वेरिएबल में पूरा एरिया जनरेट कर दिया। अच्छा, हाइट कितनी आएगी? तुमने बोला सर हाइट के लिए क्या किया जाए? सोचो, बोलना मुझे, हाइट कैसे निकाली जाए? उसमें और ट्रायंगल में ये सीएम निकाल सकते हो, सीएम। हाँ वो थीटा से। सर वो ए सी और क्यू, उसमें थीटा और आर साइन थीटा दिया है, तो tan थीटा लगा है। इसमें ए सी और क्यू। ए सी क्यू, हाँ हाँ, ए सी क्यू में, tan थीटा। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? ये सी क्यूब। सी क्यू मिलके मुझे चाहिए सी क्यू चाहिए ना।
हाँ हाइट वही है। तो क्या आ रहा है उससे, बताओ। रुको मैं कंफर्म। क्या मैं मुझे सोचने तो मुझे भी। चलो इतना एक बार ये देखना, ये वाला क्राइटेरिया का एंगल था, ये 90 डिग्री दिख रहा है तुमको। मैं ट्रायंगल कौन सा पकड़ रहा हूँ, ओएसी। उसमें एंगल देखो, एंगल ए वाला कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री ना। और मुझे कौन सी लेंथ पता, ओ ए सी, मतलब ओ ए और ये सही है। अच्छा मुझे ओ ए कितना पता, उसमें आर पता है। अच्छा ये वाला एंगल भी तुमको आइडिया लग गया, ये वाला एंगल ध्यान से देखोगे तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हाँ ओ ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, थीटा। तो ओ ए किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। यस और मुझे निकालना ओसी, मेरा ओसी किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज। ओसी बाय ओ ए बाय ओसी, cos थीटा। तो ओसी इज इक्वल टू ओ ए कोसेक थीटा, मतलब आर आर कितना आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। यस ये सर, ये पूरी लेंथ कितनी आई, r आर sec से, और उसमें से ये कितना था, r cos थीटा, तो ये हाइट कितनी बची, r sec थीटा minus cos थीटा। तो तुमने बोला 2 से 2 काट दो, आर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर, सेक भी कॉमन ले लो, सेक थीटा, अंदर क्या बचेगा, 1 One. माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखोगे तो सही है। हाँ सर, ये एरिया निकल गया ट्रायंगल ए बी सी का। मेरे लिए ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, अब कौन ट्रायंगल का निकालना है, सी एफ का। सर मैं बोल रहा हूँ ना, उससे भी वही आएगा। हाँ सी एफ ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब सी एफ का देखो, सी एफ का बेस कितना आएगा। अच्छा ये तुमको अब देखो, अब तुमको ये समझ में आ गया कि ये कितना आया था, आर r सेक sec थीटा आएगा। थीटा। और अब मुझे निकालना है, और इसमें से आर तो मेरे को ये पता है, और उसमें से ये मुझे पूरा, अच्छा नहीं, ओसी अपने पास आर सेक थीटा आया था, और अच्छा सी एम आ गया ना, कैसे, ओसी माइनस क्या ले सकता हूँ, ओ एम। ओ हाँ, वो रेडियस ही है। तो चलो हाइट तो मिल गई है, अभी मुझे क्या ढूंढना है, बेस। EF from ईएम। अब ईएम भी आ जाएगा, सोचो क्यों, क्योंकि तुमको ईएम और सीएफ में कुछ रिलेशन आ रहा है। हाँ tan theta का सीएम अपॉन में ईएम इजिकल टू क्या होगा, सीएम परपेंडिकुलर है ना, तो em ये cm into cot थीटा है। सीएम बाय ईएम कोट होगा क्या, मुझे तो लगता है ईएम होगा बेस, सीएम परपेंडिकुलर 10 नहीं आएगा क्या, हाँ ये लिखा क्या, मैंने को गलती तो नहीं की ना। नहीं सर, नहीं सर। तो और मुझे निकालना है ईएम, तो सीएम कोट कोट से आ जाएगा ना। हाँ सर, तो हाफ इंटू बेस कितना आएगा, 2em इंटू कितना आएगा, एरिया निकल रहा डायरेक्ट, इंटू सीएम, 2 से 2 कट गया, और ईएम की जगह लिख दिया मैंने सीएम कोट थीटा, तो सीएम स्क्वायर कोट थीटा, यस सर, और सीएम का स्क्वायर का मतलब आर, ये आ गया एरिया 2। अब मैं ना एक कलर यूज करता हूँ येलो, एरिया 1 कितना आया, A1/A2 का रेशो निकालना है।
डिवाइड बाय कितना आएगा, सीएम स्क्वायर, सीएम स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर सेक थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर कॉट थीटा। ध्यान से देखो, कुछ ऐसा गंदा सा आया। यस हाँ सर। अच्छा, यदि मैं ए बी को डिक्रीज करता जाऊंगा तो थीटा थीटा कितना होता जाएगा डे बाय डे, 0 जीरो को टेंड कर जाएगा। यस तो थीटा टेंडिंग टू जीरो है। कुछ कट रहा है क्या? अच्छा, तकलीफ कौन नहीं दे रहा उसको, पहले वो उसको हटा ही देते हैं। ये नहीं दे रहा, सेक 0 1 होता है ना। जीरो नहीं दे रहा। तुमको पता है कि ये साइंस का थीटा बनेगा, उसको बैलेंस करने के लिए थीटा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके थीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो। यस और ये तुमको कोट थीटा लिखा हुआ है, कोट थीटा ऊपर गया तो 10 हो गया, तो 10 का थीटा लिख दी तो ऊपर थीटा क्यूब हो गया। हाँ सर। ठीक है, मुझे क्यों लगता है मैंने एरिया 2 गलत निकाला। एक बार एरिया 2 के बारे में चेक कर लेंगे एक बार। बैलेंस ही नहीं हो रहा, लिमिट बैलेंस ही नहीं हो रही। एरिया 1 अपना कितना था, 2 मिनट। ऐसे तो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आता है। हाँ वो शायद तो एरिया 1 या 2 में गलती, 1 में तो लेना चाहिए। एरिया 2, एरिया 1 है अपने पास एक, एरिया 1 ही गलत लिखा है। एरिया 2 कितने, एरिया 2 कितना अपने पास, एरिया 1 एरिया 1 भी सही है 2 एरिया 1 आता है आर स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ सेक की जगह 10 दे रखा है। मैंने कुछ गलती, एंगल गलत माना है। नहीं एंगल एंगल वो इस तरीके से मान रखे हैं। कुछ गलती है मेरे एंगल मानने में। अरे अरे हाँ हो गया ना। यहाँ से अपन ने क्या बार निकाला था, सेक बार निकाला था, सेक हाँ और एक साइन हाँ पड़ा हुआ सेक इनटू साइन हाँ अपने साइन लिखा ही नहीं, तो ये कितना होगा 10 थीटा। ठीक है। तो एक तो ये यहाँ पे 10 थीटा आएगा, तो अभी क्या हो गया, थीटा की पावर 4 हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर रुको मैं ना इसको सही कर दूंगा, रुको। एरिया 2 चेक कर लेते हैं, एरिया 2। वैसे एरिया 2 में मुझे लगता है गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ सर अब आ गया 4 हाँ अभी आ जाएगा, एरिया 2 सही सेक लिखा। थीटा को 1 बाय हाँ एरिया 1 बाय एरिया 2, तो एरिया 1 कितना है, 8 से काट चुका हूं मैं। ठीक है, इसको मैं मन में लिख चुका हूँ साइंस का थीटा, इसको 10 थीटा, दोनों का एंगल लिखते तो ऊपर कितना होगा, थीटा क्यूब हो गया। हाँ सर और cot थीटा ऊपर नीचे आर से कट गया, सेक थीटा को लिखा 1 बाय cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर से लगा cos का थीटा, और एक cot थीटा बचा हुआ है, cot थीटा के ऊपर जाएगा कितना 10 थीटा, उसका भी एंगल लिख दी थीटा की पावर 4, तो ये 4 बन गया ना, देखो ध्यान से। हाँ सर काफी गंदा है। जो सबसे सही सवाल है वो 17 था। ऐसे आएंगे नहीं, फिर भी ध्यान रखना ना। अभी तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लिमिट का क्वेश्चन तो सिंपल था। हाँ वही, इसलिए दोस्तों तब तक मैं क्या करूं, फोन आज तुम्हारी काफी पहली बार रिकॉर्ड हुआ है, एक दिन में 3 एक्सरसाइज खत्म करेगा। तो
अपनी कॉपी बना लेना शीट डिस्कशन की, किसी एक्सरसाइज 1 की और पूरे लिमिट की। बन गई। नेक्स्ट कौन सा? 15 16 ना? बहुत गंदा लग रहा है 16 तो देखने में। नहीं, 1 लाइनर 2 लाइनर 2-3 लाइन में खत्म करा दूं क्या? हाँ सर। हाँ सर। 16 तो क्या तुमको फॉर्मूले सेक्टर का एरिया ऐसा याद आता है, कैसे निकाल देते हैं? पहले मैं ना लास्ट जब नैनो जब मैंने टॉपिक लिखा था ज्योमेट्री का लिमिट, उसमें ये टॉपिक ये क्वेश्चन करा देता था। फिर मुझे बाद में शीट में भी आएंगे, तो क्यों टॉपिक कराना एक्स्ट्रा, थ्योरी तो होती नहीं इसकी। देखो इसकी इस बार आर्क की रेडियस सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है इस बार? ऐसा है ना? पता नहीं मुझे सर्कल बनाने की इच्छा आ रही है। An arc of radius 1 subtend तुमको दिख रहा ना? आर्क भी दिख रही है ना? थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दो हल्का सा, फिर वो काम खराब हो जाएगा, पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, बी से भी पास हो रहा है, दिख रहा है डायग्राम में, समझ लेना। ठीक है, तो तुमको पता है कि मेरे को ये ऐसा दिखाने का मतलब क्या है? मुझे तो ये 90 डिग्री दिखाना होता है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? नहीं, वो सेंटर है क्या? हाँ, मैंने गलत कर दिया, डायग्राम गलत बना दिया। मतलब ये समझ रहे हो, ये सेक्टर है, सॉरी ये एक आर्क दे रखी है, एक ये वाली दिख रहा है तुमको? अरे यहाँ तो क्लियर? यस सर, सी से पास नहीं होगा ना सर पर? नहीं नहीं नहीं, मैं गलत कर रहा था, वो सेंटर है, मैं भी कैसे डायग्राम बना रहा था। ठीक है, द पॉइंट सी द इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स। अच्छा, सी टेंजेंट है ए एंड बी। ठीक है, तुमको पता टेंजेंट वर्ड सुनते ही तुम्हारे सर के दिमाग में तो ये 90 दिखता है, ये भी कितना दिखता है? ये पता नहीं ऐसा हो जाता है। टी एक्स किसका एरिया है? ट्रायंगल एबीसी का ना? अच्छा, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना ना। तुम मेरी हेल्प करना, तुम्हें जो जो पता है, तुमको पता है सेंटर से जो सॉरी ये वाला एंगल बाइसेक्ट करता है, तो ये कितना हो जाएगा? x/2 याद है ना? हाँ सर। ये वाला एंगल यदि सेंटर से मिला दें तो ये एंगल बाइसेक्ट करता है। हाँ अब तुमको लगता है कि तुमने बोला सर हमारे तो आजकल फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग हो गए। मैंने बोला कैसे? तुमने बोला कि सर ये 1 है, ठीक है, और ये x/2 है और ये 90 है। इतना चाहे तुम BC को ले सकते हो क्या? BC को क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 10x/2 है। तो BC कितना आ जाएगा? 10x/2 आ गया, सोचो। हाँ सर। और तुमको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होती है, तो ये वाला भी कितना आ जाएगा? 10x/2 आ गया। यस सर। तो ये मुझे क्या मिल गया? 10x/2 मुझे। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे ये वाला ट्रायंगल TX के एरिया कैसे लिख रहा हूँ मैं? ट्रायंगल मैं पूरे का एरिया माइनस कर रहा हूँ। मैं किसका एरिया निकाल लेता हूँ? TX मतलब ABC का एरिया निकालना है। ABC का एरिया निकालने के लिए मुझे, अच्छा मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? पूरे इस ट्रायंगल का एरिया कोई बच्चा बता सकता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ कितना आएगा एरिया? 10x/2 और इसका भी वही आएगा। हाँ सर। दोनों का एरिया ऐड किया तो कितना हुआ? 10x/2 10x/2। ये किसका एरिया है? ये इस कंप्लीट का एरिया है, ये पूरा एरिया आ गया। समझ में आ रहा है? मैंने 2 ट्रायंगल करके एरिया निकाल दिए, ये और ये। दिखा यहां तक क्लियर? यस सर। उसमें से मुझे ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो बचेगा किसका एरिया? ABC। ABC का। अब तुमने बोला सर ये एरिया कैसे निकालते हैं? तुमने बोला कि सर अभी आपको याद आ रहा है, हमें वो याद आ रहा है, ये A है, ये B है, यदि ये वाला थीटा पता हो तो हम एरिया लिखते हैं हाफ AB sin थीटा। यस सर। ये फिजिक्स में बताया हुआ A क्रॉस B।
दो वेक्टर ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो एरिया होता था हाफ ए क्रॉस बी। तो नहीं भी पता कोई दिक्कत है, भी याद हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया देखो, ये वाला एंगल पता है एक्स है, ये वाला साइड पता है 1, ये वाला साइड पता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 sin x by 2। sin x, दोनों के बीच में एंगल तो x है ना, यस ये tx आ गया। कोई तकलीफ? नहीं सर। अब क्या निकालना तुम्हारे को, ये तो इसका एरिया निकालना है। तुमने बोला कि सर ये वाले सेक्टर का एरिया निकाला हमने, आपने सिखाया था हाफ आर स्क्वायर एक्स, हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर 1 है इंटू एक्स। ये किसका एरिया, माइनस में किसका ट्रायंगल का एरिया कर रहा हूँ, माइनस ट्रायंगल का एरिया कर दे रहा हूँ, ऊपर निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। हाफ कितना sin x। तो अब तो मुझे सी पार्ट में इंटरेस्ट है, सी पार्ट में लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x/2 तो क्या करना चाहिए, x क्यूब फंडामेंटल्स नहीं, फंडामेंटल से तो होगा। तो नीचे तो बन जाएगा x क्यूब से। नीचे वाला बैलेंस करना जानते हो कि एक्स क्यूब से बैलेंस कर लेते हैं और ऊपर वाले का एक्सपेंशन लगा देंगे कहां तक, एक्स क्यूब तक। ये कितना हो जाएगा sin x माइनस एक्स 1/6 प्लस प्लस का माइनस का प्लस प्लस ऑफ, तो ये 1/6 और ये 2 1/12 बस और ऊपर गया तो 12 हो गया ना। इसका किसी को इसकी कोई टेंशन है कि अभी 12 हुआ ना कंप्लीट, क्योंकि नीचे 1/12 है तो ऊपर जाके 12 हो गया। 12 हाँ अब ऊपर नीचे बोला सर अब इसका करना है, और इसका भी आप क्यों कर रहे हो, sin x का x लिख दो, tan थीटा माइनस थीटा अपॉन में x³/8 चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। हाँ सर इसका कितना होता है 1/3 और अभी x³ पड़ा हुआ है 1/3 1/3 इंटू 1/8 1/24 तो आंसर कितना है, कैलकुलेशन एरर होगी, बाकी लिमिट की कॉन्सेप्चुअल एरर, तो आंसर कितना है आंसर 3/2 है, कोई गलती की गई? लिमिट 3/2 है। ये 10 वाला 1/3 नहीं आता तो हो जाता। अभी सही कर देना, वो क्यों गंदा किया, 10x का एंगल लिख दिया बस, 10x/2 माइनस x/2 और नीचे क्या होगा x माइनस साइन x इंटू कितना होगा 2। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे x³/8 से मल्टीप्लाई किया और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने x³ से मल्टीप्लाई किया, तो tan थीटा माइनस थीटा ये कितना होता है 1/3 ना, पक्का 1/3 चलो 1/3 इंटू 2 और ये x³ से x³ पड़ गया, ये 2 इंटू 1/8 और बाई 8 भी चल रहा है, और ये कितना चल रहा है -1/6 प्लस होगा प्लस 1/6 ऊपर चला गया 6 वही है 1/2 आ रहा है ना। ओहो मैंने कुछ गलत कर रहा हूँ, देख लिया। tan x/2 माइनस sin x/2 लिमिट गलत लगा दी, गलत सॉल्व कर रहे हैं क्या, चलो एक्सपेंशन लगाएं फिर, और तो क्या बचा अपने हाथ में। कौन से स्टेप से मैं इधर से लगाता हूँ ना, एक्सपेंशन स्टार्टिंग से लगाता हूँ, उन्नत कैलकुलेशन हटा देता हूँ। सर x माइनस साइन x वाला है उसमें तो नीचे x³ से कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं
और ऊपर सर वाला पर में हमने जब 2 बार लिमिट अप्लाई नहीं कर दी, एक बार sin x को x भी ले लिया, फिर उसको यूज करके वापस लिमिट अप्लाई कर दी। मैंने कुछ वही गलती की है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक्सपेंशन में जा रहा हूँ, ठीक है। 10x का एक्सपेंशन कितना होता है? 1 प्लस, x cube by 3 plus 2x। अरे 10x का सीधा x क्यूब आ जाएगा क्या? हाँ सर फिर x के बार पर x से स्टार्ट होता है ना 10, 1 से भी नहीं होता स्टार्ट। x बस इतना बहुत है, खत्म। और पीछे -x/2 डन। sin x का एक्सपेंशन ले देता हूँ, इतना इजी हो रहा था, मैं भी क्यों गधों की तरह चला गया। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये x कटा, ये x कटा, ये कितना हो जाएगा 1/8, और नीचे कितना हो जाएगा 1 बाय कितना 6, 3/4। और into 2 भी था वो x minus sin x। ये बाय 2 था ना, इंटू 2 3/2 आ गया ना, हाँ सीधा सीधा हो गया, ऐसे टेंशन सर वो वैसे भी आ गया। कैसे? x माइनस साइन x में पहले x क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर 8 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं 10x वाले के लिए। हाँ, लेकिन फिर वो 10x का 1/3 तो लिखना पड़ेगा। हाँ वो मतलब उसमें फिर वो 6 ऊपर चला 8 ऊपर चला जाएगा। हाँ 6 8 इंटू कितना 1/6, 1/3। मुझे लगता है ये वन लाइनर में खत्म हो गया, सीधा सीधा एक्सपेंशन लगाया। क्वेश्चन नंबर 17 ना। 1 मिनट से वो रखोगे। हम्म, हाँ सर हो गया। अब मेरे को नींद आएगी दोपहर को। ये और भी भारी भरकम है। ये मैंने जिनमें कुछ बोल रहा था, लेकिन मैंने बाद में सोचा तो इंग्लिश बहुत जरूरी है बेटा इसकी ना, क्वेश्चन के गलत सेंस में ले लेंगे ना तो क्वेश्चन कुछ और ही आएगा। बोला कि एक पॉइंट ए सर्कल पे, ठीक है, एक कोड एपी इज ड्रॉन, जो जो बोले तो वैसे करते थे। मैंने कुछ भी रैंडम कोड ले लिया, दिख रहा है तुमको? यस सर। और ए से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, पता नहीं टेंजेंट सही से ड्रॉ क्यों नहीं हो रही। उस पे एक पॉइंट ले। अभी मैं सही से बनाऊं, ये दिख रही टेंजेंट, यस सर। और टेंजेंट पे कोई पॉइंट है टी, सच दैट 80 इज इक्वल टू टीपी। ये देखो, ये दोनों क्या दे रखे, इक्वल दे रखे, कोई तो तकलीफ? 80 और AP इक्वल दिया। टीपी नहीं है, ये ले, खुश? यस सर। अब देखो उस दिन चिन्ह में मुझे कुछ पूरा चिन्ह में आगे लानी पड़ी, टीपी को आगे प्रोड्यूस करना है, मतलब चिन्ह में टीपी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, टीपी को बढ़ाते चलते, ठीक है। और वो जाके कहाँ पे मिलती है तेरे को, टीपी को मैं से बात, डायमीटर टीपी प्रोड्यूस मीटर डायमीटर थ्रू ए। अच्छा, एपी से कोई ए से कोई डायमीटर जा रही है, वो कहाँ पे मिलती है इसको? क्यों पे क्यू, बाहर भी हो सकता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हाँ। प्रूव दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए क्यू, अच्छा, व्हेन पी मूव्स अप टू है, पी को धीरे धीरे करके कहाँ पे लेके जाया जाए? ए पे कुछ तो लिमिट और डबल ऑफ द डायमीटर, ऐसा कुछ करके, ठीक। देखो बेटा, जब मैंने इसको सवाल सोचना स्टार्ट किया, मैंने कैसे किया, पी को धीरे धीरे कहाँ पे लेके जाया जा रहा है? ए पे। इसका मतलब मुझे पी और ए का डिपेंडेंसी एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो पहले तो तुम्हारे सर को पता नहीं, ये टेंजेंट देखते 90 डिग्री का बनाने की इच्छा हो जाती है, ये वाला 90 डिग्री दिखा तुमको? यस यस सर। अब थोड़े देखो, मुझे पता कि पी को एक पे लेके आना चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल थीटा मान लिया,
ऐसा करने में क्या होगा, जब मेरा P ए को पहुंच जाएगा थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यस सर। सोच पा रहे हो? तो अब मुझे ठीक है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 माइनस। अच्छा तुमको पता है ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? ये और ये दोनों इक्वल होंगे क्या? हाँ सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना ये, 80 TP दे रखा ना, मैं क्या करना। अच्छा, और मुझे एपी लेंथ के बारे में किसके बारे में कमेंट करना है, AQ के बारे में ना। अच्छा, एक एपी कोड दिख रही है, तो तुम्हें पता सर कोड की लेंथ कैसे निकालते हैं, सर के फंडामेंटल बताओ। और सेंटर से परपेंडिकुलर में। सर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये 90 डिग्री हुआ और इसका नाम रख दिया M। अब तुमको पता है कि सर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, ये 90, ये थीटा, और ये तुमको पता है कि ये सर को रेडियस थी क्योंकि R, कैपिटल R ले लो, चलो R ले लो, स्मॉल r, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, R cos थीटा नहीं आ जाएगा? हाँ cos थीटा। अरे ये तो R है ना, इतना ले लो, ये सेंटर से जाओ ना, डायमीटर है ना, तो सेंटर से पास होगी। मैं भी कैसे डायग्राम बना रहा हूँ, वी AQ डायमीटर है, ये इतना तो डायमीटर है AS, तो मैंने सेंटर, ये मैंने क्या ले लिया, ये मेरे पास R है, तो AM कितना हो जाएगा, मुझे AP कितना बताएगा, 2R cos थीटा हो जाएगा, यस सर। क्योंकि मेरे पास AM कितना आ जाएगा बेटा, R cos थीटा। इतना किसी को प्रोसेसर हैंग तो नहीं हुआ? नहीं sir. अच्छा, अब मुझे सोच के बताना, अच्छा तुमको पता है कि 80 लेंथ, भैया ये मुझे 80 लेंथ के बारे में निकालना है। अच्छा 80 लेंथ भी उतनी आ जाएगी, यस। AP जितने। AP जितनी आ जाएगी। हाँ 2 मिनट, मुझे ना चार्जिंग लगाना पड़ेगा, नहीं तो अपना क्लास ये भी कितना आ जाएगा, 2R cos थीटा आ जाएगी। हाँ सर। मेरे पास 5% है बैटरी, दिख रहा तुमको ऊपर, हाँ सर। और मेरे को चार्जिंग नहीं लगा सकता घर पे, पता नहीं वो, चलो फटाफट करते हैं ये सब क्लास खत्म होने से पहले। ये कितना आ जाएगा, 2R cos थीटा आ जाएगा। हाँ sir. अब निश्चय बोला सर मुझे ट्रायंगल ATQ से कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है, उसमें एंगल A कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और जो मुझे 90 डिग्री पता है, और 80 कितना पता है, 2R cos। 2R cos थीटा, और T वाला एंगल आप मुझे बता सकते हो, और AQ लेंथ के बारे में। अच्छा सोचो, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, हाँ ये सर, दोनों वो एंगल, 45 प्लस थीटा बाई 2। हाँ ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि दोनों आइसोसेलेस है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेट अस से अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस, देखो 2 अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180, तो 2 अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 प्लस थीटा बाई 2, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का आ जाएगा बेटा, ये दोनों। यहां तक किसी को तकलीफ? बस। अब मुझे बेस पता है, एंगल पता है, AQ निकालना है, तो AQ बाई 80 इज इक्वल टू 1045 प्लस थीटा आएगा। हाँ सर। तो तुमको पता है AQ लेंथ के बारे में कमेंट करना है, 80 कितना निकल गया तुम्हारे पास, 2R cos थीटा 1045 प्लस थीटा बाई 2। अब मेरा जो AQ लेंथ पूरी किस पे डिपेंड करने लगी, पूरी की पूरी, थीटा। और मुझे पता है कि मैं P को A पे ले जाऊंगा तो थीटा किसको टेंड करेगा, 90। AQ लेंथ के बारे में कमेंट करना था ना, तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू कितना, पाई बाई 2। अब तो तुम्हारे को लिमिट सॉल्व करनी है, 2R को बाहर निकाला, कोस, तुमको पता है कि सर पहले तो एक बार cos थीटा, और इसको 1 लिखेंगे प्लस सर, tan थीटा 1 माइनस। अब एक लिमिट का सवाल बन गया, थीटा टेंडिंग टू कितने, पाई पाई बाई बाई 2, 2।
तो सर ने वो 10 को भी कोस में लिख दिया, साइन कोस में। यहां तक कोई तकलीफ? और आगे 2 आवर चल रहा है, ठीक है ना, अभी 4% पे बैटरी चल रही है। तुम्हें कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगाना था, कोस का थीटा माइनस साइन का थीटा। हाँ सर। सर इसका लगाओगे कोस माइनस का वाला थीटा कट हाँ, कोस का थीटा बाय 2 माइनस साइन का थीटा बाय 2। कोस का थीटा बाय 2 माइनस साइन का थीटा बाय 2। मुझे लगता है माइनस माइनस वाला कट गया, और थीटा की जगह तुमको क्या रखना है, ये कट जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बस थीटा के पाई बाय 2 कोस पाई बाय 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2 रूट 2 2 और 4 आ गया, ट्वाइस ऑफ क्या आ गया, डायमीटर आ गया। हाँ सर। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक पहले इधर का ले लो। ओ भाई फाइनली आज अपन ने 3 एक्सरसाइज कर ली। हाँ बस दूसरी अभी आधी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ तो चीज क्या कल एक्सरसाइज 3 सुबह, वो सुबह वाले में हो जाएगी ना। कल सुबह कितने बजे आना है सर? 7 बजे 7 बजे 3 की डिस्कशन 7 बजे होगी, और उसकी किसकी डिफरेंशियबिलिटी की वो बचेगा, डिफरेंशियबिलिटी अपन थ्योरी में पढ़ेंगे रेगुलर क्लास में, ठीक। ओके सर। हाँ ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लिए ये वाला और इसका। एक इसका 3%। बाकी। यस सर, थैंक यू। मैं भेज भी देता हूँ ग्रुप में, रुको। एक्सरसाइज 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन उनको कितने रिकॉर्ड कर दिया उसका पीडीएफ डाल देना, ताकि मैं शाम वाले बैच को बोल दूंगा वीडियो देख लें। ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ, चलो इसमें हर्षल भाई को डाल देता हूँ। हर्षल भाई से मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। चलो मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। Sir, bye, sir.